कैसे हैं साथियों, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोगों ने फिजिक्स में 5th चैप्टर पढ़े थे क्लास 12th के लिए, और आज इसका थ्योरी का लास्ट सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज पढ़नी है। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व व द्रव, और चैप्टर नंबर 5 है। क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अभी तक इससे पहले 4 चैप्टर हमने पूरे पढ़ चुके हैं और उसको विधि पूर्वक पूरा एक एक उसके आपके डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स जो भी था सब कराया गया है। और 5th चैप्टर का लास्ट पोर्शन होगा। इसके बाद हम 5th चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। आज का टॉपिक है चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या होता है चुंबकीय प्रवृत्ति? देखिए, समझते हैं बात को कि कोई भी पदार्थ होता है उसके अंदर चुंबक धारण करने की, चुंबकीय गुण को धारण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी की बात करेंगे यहाँ पर। तो क्या कह रहा है? किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न हुई, किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न हुई चुंबकीय तीव्रता आई, जो क्या है चुंबकीय तीव्रता आई, तथा उस उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र तीव्रता h के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो I क्या है यहाँ पर? चुंबकीय तीव्रता, और H क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों क्या है? तीव्रताएं हैं, और इसको प्रदर्शित करते काई m से करते। किससे करते? काई m। ये सिंबल किसका था? काई m का। और इंपॉर्टेंट बात, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है? कोई मात्रक नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? तीव्रताएं हैं। ये भी क्या है? तीव्रता, और ये भी क्या है? तीव्रता। जब दोनों तीव्रता है तो उनका कोई भी मात्रक और विमा नहीं होगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, और ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ ले। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सापेक्ष चुंबकशीलता, ठीक है, और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, बोर्ड 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सापेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। सापेक्ष चुंबकशीलता व चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध, ठीक है? इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा 2024 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए अपने, ठीक है? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक हमारे पास धारावाही परिनलिका है, और उस धारावाही परिनलिका के अंदर क्या है? वायु भरी हुई है। अब अगर आपको पता नहीं कि परिनलिका क्या होती है, तो ये कार्डशीट या चीनी मिट्टी का एक पाइप होता है, खोखला पाइप होता है, जिसके ऊपर तार को लपेट कर, कई सारे फेरे लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक धारावाही परिनलिका है, उसके भीतर क्या होता है? वायु होता है, और उस वायु के स्थान पर हम लोगों को क्या करना है? उस वायु के स्थान पर यहाँ पर हम लोगों को कोई नर्म लोहे की क्रोड रख देनी है। नर्म लोहे की क्रोड रख देते हैं। तो जब नर्म लोहे की क्रोड रखते हैं तो क्रोड के भीतर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होगा? ठीक है, क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का B बराबर म्यू नॉट, ठीक है, H प्लस आई। क्या होगा? H प्लस आई, ये हो जाएगा। अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा चुंबकीय प्रवृत्ति, और चुंबकीय प्रवृत्ति को अभी क्या पढ़ा था? काई m बराबर I अपॉन H। तो अगर यहां से हम I की वैल्यू निकालें तो कितना निकल आएगा? काई m H निकल आएगा ये वैल्यू। तो ये I की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब ये इसको हम संख्यात्मक रूप में लिख देते हैं, ठीक है, संख्यात्मक रूप में लिखते हैं।
तो ये H की जगह H लिख दिया हमने और यहाँ काई M H लिख दिया। अच्छा देखो भाई, यहाँ पे तुमको H कॉमन मिल गया, H कॉमन लिख लिया। अच्छा हमें पता है परिभाषा के हिसाब से क्या होता है, B जो होता है ये होता है म्यू नॉट H होता है। क्या होता है? म्यू नॉट H। ठीक है, ये क्या होता है? म्यू नॉट H। परिभाषा तो यही कहती है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो क्या होता है? म्यू नॉट H। तो इस B की जगह क्या लिखेंगे? म्यू नॉट H लिखेंगे। क्या लिखेंगे? म्यू नॉट H लिख देंगे हम लोग, या म्यू H होगा, सॉरी म्यू H हो जाएगा। और यहां पर है म्यू नॉट 1 प्लस काई M और यहां पर H से H कैंसिल हो गया, म्यू नॉट मल्टीप्लाई में तो नीचे अपॉन में चला गया, यहां बचा कितना? 1 प्लस काई M। अच्छा हम लोगों ने कल पढ़ा था सापेक्ष चुंबकशीलता की बात करी थी, तो क्या होता था? म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर होता था, म्यू आर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमें इसकी जगह क्या रखते हैं? म्यू आर रख देते हैं। ठीक है, क्या मिला? म्यू आर। यही हमारा क्या संबंध है इनके बीच में। फिर से देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर सापेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध की बात कर रहा है। कोई धारावाही परिनलिका लिया और उस परिनलिका में वायु के स्थान पर हमने क्या रख दिया? वहां पर वायु के स्थान पर हमने रख दिया कोई नर्म लोहे की क्रोड। रखने पर उसके क्रोड के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ ये हो गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस I कर दिया हमने। अभी देखो यहां पर देखो हमें पता है अभी अभी चुंबकीय प्रवृत्ति हमने पढ़ी थी, तो काई M इज इक्वल टू I अपॉन H होता है। यहाँ से I की वैल्यू निकाल के हमने पुट कर दिया। H कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लिया। अच्छा B के लिए परिभाषा क्या होती है? यही होता है कि म्यू H होता है, तो हमने यहाँ पर म्यू H लिख दिया। H से H कैंसिल हो गया, म्यू नॉट गुणे में था तो अपॉन में भेज दिया। कल हम लोगों ने पढ़ा था सापेक्ष चुंबकशीलता, तो मतलब पदार्थ की चुंबकशीलता अपॉन निर्वात में चुंबकशीलता का जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता, म्यू आर कहते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? म्यू आर हो गया। तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस क्या हो गया? ये क्या है हमारे पास? काई M। क्या निकल आया? काई M। और यही क्या है? आपका प्रूफ है। तो छोटा सा डेरिवेशन है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और डेली आपको वीडियोस मिलती हैं, डेली आप लोग देखते हैं और शेयर जरूर कर दिया करिए। अब कहने वाली बात नहीं, आप लोग रोज देखते हैं तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है। और जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते जा रहे हैं आप लोग अपनी तैयारी को और इनहेंस करें और बढ़ाएं और अच्छे से पढ़ें, डेली पढ़ें। साथ ही साथ पिछली क्लासेस का भी रिवीजन करते रहिए, नहीं तो आप आगे बढ़ते रहेंगे और पीछे का गायब होता रहेगा। तो रिवीजन मस्ट है, अपनी पढ़ाई का रिवीजन करते रहिए। और जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका इतना तैयार हो चुका है। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या करना है सब आपको पता है। कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।